हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कहीं ना कहीं उसी जगह पे है। अभी मार्केट बैकग्राउंड में मेरे जरूर ग्रीन दिख रहा है, लेकिन वो ग्रीन क्यों है इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे एंड बात करेंगे कि अभी जो मार्केट में मोमेंटम चल रहा है बहुत तेजी से ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाते हैं। ये पिछले 2 वीक से आप देख रहे हो। तो ये क्या आउट ऑफ द स्कोप ले जा रहा है मार्केट को, या विद इन द स्कोप हम अभी भी हैं? क्या बियरिश मोमेंटम हो सकता है? क्या वर्स्ट केस सिनेरियो है? आपको पता है, फिर से उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा। नॉर्मल जो फंडामेंटल न्यूज़ेज आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट हो सकता है, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे ऑल्ट कॉइन कैसे परफॉर्म कर सकता है। क्या ऑल्ट कॉइन में सुगबुगाहट आना शुरू हो चुका है या नहीं, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे फिर से। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ हर रोज की तरह, सबसे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो है आप academy.cryptoinsiderta.com पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑफर ऑलरेडी ऑन गोइंग है, सीधा फ्लैट डिस्काउंट उसका अवेल कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जो है गाइस, इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दिया हुआ वो आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। अगर समझ में आता है रिस्क रिवार्ड तभी आप करना, अदरवाइज मत करना। और इन्वेस्टमेंट अगर करते हो मेरे किसी बात पे कहने पे तो जरूर आगे पीछे अपना रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हुए चलना। तो दोस्तों, अब विदाउट डिले किए शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन का चार्ट। तो लेट मी गो टू बिटकॉइन चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट क्या शो कर रहा है पिछले 24 आवर्स में? मार्केट अल्टीमेटली क्लोजर क्या लेता है वो मैटर करता है। और अल्टीमेटली क्या हुआ? रेड कैंडल क्लोज हुआ। कहां तक हाईएस्ट गया था? $40,237। कल के दिन सुबह टीए वीडियो में मैंने क्या बात की थी, सबसे पहले वो कवर करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में ये जो चीज़ें हो रही है। देखो, मैटर करता है क्लोजर कहाँ मैटर करता है, लेकिन अल्टीमेटली मोमेंटम हमें कहाँ से मिला? ठीक उस जगह से मिला। बाउंस बैक कहाँ से मिला? ठीक उस जगह से मिला जो बाउंड्री लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। मैंने आपको कहा था 200 EMA लाइन बहुत ही ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस दे सकता है, दिया, वापस से रिजेक्ट हुए, फिर से हम नीचे आए, अभी फिर से हम ऊपर जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? इसके कंपैरिजन में हायर लो बना रहे हैं। दैट मीन्स कि हम इस लाइन को परफेक्टली टेस्ट कर रहे हैं। अगेन दिस इज द अनदर अटेम्प्ट टुवर्ड्स अपसाइड। डेफिनेटली अगर 51 EMA हम क्रॉस कर लेते हैं, जो कि $39,289 का लेवल होगा, अगर ये हम कर लेते हैं आने वाले कुछ आवर्स में, जो कि लग रहा है, डेफिनेटली हम टेस्ट तो जरूर करेंगे। अगर इसके ऊपर हम जिस तरीके से 21 EMA के ऊपर अभी बने हुए हैं, वैसे अगर 51 EMA के ऊपर चले जाते हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ओवर द वीकेंड ही हम इस लेवल को शायद तोड़ दें। देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ओवर द वीकेंड ही हम वापस से 40,000 के ऊपर चले जाएं। एंड एट दिस टाइम अगर हम जाते हैं कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स आपको पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। मैंने आपको कहा था कि देखो, क्लोजर जो होता है ना वो मैटर करता है कि मंडे कैसा मूव हो सकता है। तो क्लोजर हमारा रेड हुआ है, उसकी भी बात करूंगा। बट अभी 1 आवर के चार्ट पे हम बुलिश टेरिटरी में है, सकुस्टिक RSI। तो आपको पता है क्या हो सकता है, स्पेशली जब RSI जो है अबव 50 हो। और अभी क्या लेवल है? अबव 50 नहीं है, अभी RSI जो है ओवरऑल जस्ट 50 के ऊपर, जस्ट 50 लाइन पे, 50 के ऊपर जस्ट आया है। कहाँ से आया? सी दिस ट्रेंड लाइन, दिस इज द न्यू ट्रेंड लाइन। जो ये ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद यहाँ पे ऐसा मोमेंटम शुरू हुआ। और कल जब एक्स्ट्रा बुलिश हो गए थे तो हम कुछ ऐसे इस पैटर्न से बाहर आ गए थे। बट क्या हुआ? रिजेक्शन मिला, वापस से इस पैटर्न में आ गए। क्या ये परफेक्ट पैटर्न है? क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेकआउट निकला, यहाँ पे भी फेकआउट निकला। अभी जो रीसेंट बॉटम बना वो अगेन से इसी जगह से क्लस्टर से बाउंस लिया है। अभी वापस हम अपर जोन में, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। यस, पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो इट मीन्स कि RSI आने वाले आवर्स में गिर सकता है। और RSI गिर सकता है तो क्या वो कितना टाइम सस्टेन करता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखो, यहाँ पे अगर वो 4 दिन रह जाएगा तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे दिखेगा ये लेवल एवरेज हो जाएगा, ये लाइन ऊपर उठ के आ जाएगा। तो दैट्स मैटर। एंड डेफिनेटली अभी फिलहाल मुझे आने वाले कुछ आवर्स तो बुलिशनेस शो कर रहा है। डेफिनेटली अगर ये इस लेवल्स को ब्रेकआउट करता है और वो कंफर्म होता है, कुछ 4 आवर्स के चार्ट पे जब आप चीज़ें कंफर्म होने लगती है, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ, बेटर मूव है। अगर शॉर्ट टर्म में भी देखा जाए तो यहाँ पे ये ऐसा फेक आउट आ सकता है कि फिर से हम ऊपर जा सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं।
अगर दोबारा से ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हम पैटर्न में चेंज करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये हमारा पैटर्न है। और मेरा मानना है अगले 24 आवर्स में हम इसी के अंदर, अगले इनफैक्ट 48 आवर्स में हम इसी के अंदर बिहेव कर सकते हैं। और दैट मीन्स कि धीरे धीरे हम हायर लो एंड हायर हाई बनाते हुए टुवर्ड्स 60 की तरफ जा रहे हैं ओवर द वीकेंड। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो वर्स्ट के सिनेरियो अभी आज इस वक्त अगर मैं देखूं 1 आवर के चार्ट पे, तो वर्स्ट के सिनेरियो है 38,500 या 400 के आसपास कह सकते हो। और यही चीज़ धीरे धीरे आपको दिखेगा कि विद द टाइम जो है आपको लगभग 24 आवर के बाद यही फिगर लगभग 38,600 है, और यही फिगर धीरे धीरे करके हायर लो बना रहा है। तो दीज आर द वर्स्ट के सिनेरियो एज पर दिस पैटर्न ब्रेकआउट होना है। क्या ये ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है? सिमेट्रिक ट्रायंगल 55% चांस होता है ऊपर ब्रेकआउट होने के, 45% चांसेस होते हैं नीचे ब्रेकआउट होने के। क्या लेवल है वो मैंने कल के टीए वीडियो में बताया था, लेकिन मेरे हिसाब से जो हो सकता है उसकी बात कर लेता हूँ। एंड 4 आवर के चार्ट पे अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में क्या हमें नोटिस करना है, क्या देखना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये सकोस्टिक आरएसआई बहुत ही नीचे था, मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ पे देखो साइडवेज एक्शन में भी मार्केट नीचे ही रहेगा, और जब तक हम 20 के अबव नहीं जाते। अब देखो यहाँ पे रिजेक्शन एक बार मिल चुका है, ये दूसरी बार अटेम्प्ट है यहाँ पे, तो क्या यहाँ से फिर से रिजेक्ट मिल सकता है, रिजेक्शन मिल सकता है? यस पॉसिबल है। तो अर्ली जो 4 to 8 आवर्स है उसमें थोड़ा सा वेट कर सकते हो। लेकिन एक बार ये अगर बुलिश हो गया, जैसा लास्ट टाइम बुलिश हुआ था, मैंने आपको 6 मार्च के अराउंड में बताया था कि अब बिटकॉइन आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और वहां से क्या हुआ था, फर्दर थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेस किया, लेकिन अल्टीमेटली 42-43,000 पहुंचा था। तो अगर ऐसा कुछ प्ले आउट हुआ होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इस जोन में हैं, तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो हम जरूर 38,400-600 के आसपास जा सकते हैं अभी भी एज पर दिस पैटर्न। लेकिन अगर हम वहां से बाउंस बैक दिखाते हैं तो देर इज ए हाई पॉसिबिलिटीज कि अगर हम इस बार 200 ईएमए लाइन टेस्ट करेंगे तो वी विल ब्रेक आउट, एंड दिस टाइम वी विल अगेन वी कैन सी कि 41,800 या 900 के लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। और ये सब कुछ पॉसिबल है ओवर द वीकेंड, पॉसिबल है, याद रखना। और अगर हम यहाँ से रिजेक्ट होते हैं तो डू रिमेंबर हम इस जगह पे होवर कर रहे हैं जैसे पिछले कई आवर्स से, वैसे ही हम करते हुए दिखेंगे ओवर द वीकेंड, यानी कि एवरेज प्राइस 39,000 ही रहेगा उस सिनेरियो में। सो अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो वो हमें ज़्यादा बेटर मूव देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है कंसर्नफुल है, यहाँ पे देखोगे जब हम इससे ब्रेकआउट हुए थे तो नीचे आ गए थे। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम इस पैटर्न में हैं और आरएसआई इससे बाहर आ गया, तो बहुत अर्ली फेज में मैंने आपको पैटर्न दिया है। तो कम से कम 3 टच पॉइंट चाहिए होता है, ऊपर भी नीचे भी कम से कम 2 तो चाहिए ही होता है। तो डेफिनेटली उसी हिसाब से बनाया हुआ हूँ, बट ये यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और आपको पता है ये रेंज अभी इसके नीचे चल रहा है, ये अभी हमें रेजिस्टेंस दे रहा है जो अब तक हमें सपोर्ट दे रहा था। और एक चीज़ कंसर्न पॉइंट जो है, एवरेज ईएमए लाइन जो है अभी पिछले कुछ आवर्स जो पिछले 8-10 जो कैंडल गए हैं 4 आवर के चार्ट पे, उसकी वजह से एवरेज लाइन नीचे आ गया। और वो एवरेज लाइन जो था अब 50 था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50 के आसपास से हमें फिर से वापस से दिखे, वो अभी फिलहाल 45 के आसपास गया है। तो वर्स्ट के सिनेरियो अब यहाँ से क्या पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है 40 का। तो अगर ये रिजेक्शन होता है जो कि अगले कुछ आवर्स में आपको कंफर्म हो जाएगा, अगले 2 कैंडल्स में मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म हो जाएगा, यानी कि 8 to 12 आवर में अगर ये आपको रिजेक्ट होता हुआ दिखता है, तो दैट मीन्स कि हम प्राइस में या तो इस बैंड को टेस्ट करें, इस लेवल को हमें ब्रेकआउट नहीं करना। अगर ब्रेकआउट करेंगे इस पैटर्न से हम बाहर आएंगे डेफिनेटली। उसका टारगेट बहुत ही बुरा है, बट उससे पहले डू रिमेंबर 38,000 अगर कभी भी ब्रेक होता है, 36,000 इज द नेक्स्ट स्टॉपेज, और इस बीच में 37,000 के बीच में भी आपको बहुत अच्छा दिखता है। चांसेस वाइज मेरे से पूछोगे तो मैं सिमेट्रिक ट्रायंगल के हिसाब से चलूंगा। मेरे हिसाब से मार्केट 55% चांसेस है कि ऊपर की तरफ अभी जाता हुआ दिख रहा है मुझे वीकेंड में। लेकिन एक कंसर्न पॉइंट जो मुझे लगा है इस चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, वो है एवरेज ईएमए लाइन, जो कि पिछले जो 8-10 कैंडल होते हैं उसका एवरेज आपको दिखा रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। तो ये जैसे ही अपसाइड जाएगा तो वैसे ही ये यहाँ से रिटर्न ले सकता है, बट अभी के लिए फिलहाल ये अच्छा एक साइन नहीं दे रहा। सो दिस इज द ओनली कंसर्न पॉइंट फॉर मी। एंड डेफिनेटली 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो हम वापस से जो है जीरो के नीचे आ रहे हैं। एंड क्या ये डिक्लिनेशन फर्दर रिजेक्शन की तरफ बढ़ेगा या फिर ये वाकई ऊपर चला जाएगा, तो वो आने वाले 24 to 48 आवर में कंफर्म हो जाएगा। अगर हम ये होल्ड नहीं कर पाते देन डेफिनेटली 30,000 पॉसिबल है, यानी कि अगर हम ब्रेकआउट लेते हैं 36,000 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं अगले नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर, तो यस स्टिल $30,000 अभी भी पॉसिबल है। तो दैट इज द वर्स्ट के सिनेरियो फॉर मी। अब बात कर लेता हूँ वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे क्या हो रहा है, वन डे के चार्ट पे मोमेंटम बना फिर वहीं पे अटका हुआ है, और ये प्राइस एक्शन में क्या फर्क पड़ा, बना फिर वहीं अटका हुआ है, तो यानी साइडवेज एक्शन।
ओवरऑल देखोगे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम इस जगह को टेस्ट करें, बट क्या गारंटी होता है? तो कोई गारंटी नहीं होता, आपको मोमेंटम पे इंतजार करना होता है। जहां पे आप देखोगे 20 के आसपास से ही बाउंस मिल गया था और यहाँ पे भी रिजेक्शन आपको दिख रहा था, बट यहाँ पे काफ़ी क्लियर कट अभी देखो कैंडल क्लोज नहीं हुआ, आज का कैंडल जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अगर आज का कैंडल ग्रीन हो जाता तो ये वापस से ऊपर जाता हुआ साइडवेज एक्शन में दिख जाएगा। तो दैट इज समथिंग जो आपको देखना है कि क्लोजर कहाँ होता है। कल हम ऊपर गए लेकिन क्लोजर नहीं बना पाए, इसलिए आपको ऐसा निगेटिव दिख रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एक चीज़ जरूर है कि 20 के आसपास हम होवर कर रहे हैं एंड दिस इज समथिंग जो कंसोलिडेशन कर रहा है और दिस इज समथिंग जो वाकई जो है जो मैंने आपको कहा हुआ है कि 15 मार्च के बाद मुझे बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। अगर वो होना है ना तो ये कंसोलिडेशन से इसे बाहर आना होगा 15 मार्च से पहले पहले तक। अगर नहीं होता है तो देन डेफिनेटली हम ब्रेकआउट तो करेंगे, बट दैट इन द नेगेटिव वे, दैट मीन्स कि $30,000 इन दैट केस पॉसिबल होगा। बट मेरे हिसाब से मैंने आपको कहा हुआ कि 15 तारीख के बाद, 15 मार्च के बाद आई फील कि हम ब्रेकआउट कर रहे हैं। इस साइडवेज एक्शन से हम क्लियर कट मूव जरूर दिखाएंगे। वन डे के चार्ट पे ऑन एन एवरेज अभी हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन है एंड जिस हिसाब से हम रिटर्न ले रहे हैं, अगर ये मेंटेन हो जाता है डेफिनेटली हम वापस से आने वाले नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है 40,000 के ऊपर हम फिर से प्राइस एक्शन देखेंगे, कुछ वैसा हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है। कल था फ्राइडे का क्लोजर, देखो हमारे स्पॉट का चार्ट क्या कहता है, पहले उसे डिस्कस करूँ उससे पहले मैं आपको फ्यूचर के चार्ट पे दिखाता हूँ। फ्यूचर के चार्ट पे हमें क्लोजर मिल गया। क्या क्लोजर मिला है ध्यान से देखो, हमें क्लोजर रेड कैंडल मिला है। हम ऊपर गए थे कहाँ तक, ऑलमोस्ट 42,700 फ्यूचर के चार्ट पे, लेकिन क्लोजर कहाँ बनता है वीकली चार्ट पे वो मैटर करता है और वो डिसाइड करता है अगले वीक का मोमेंटम। अब ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ। जब यहाँ से लगभग 6 दिसंबर के आसपास से नीचे जाना शुरू हो गया था, इनफैक्ट मैं उससे पहले से बोल रहा था काफ़ी एग्रेसिवली भी नीचे जा रहा था, तो मुझे अभी आने वाले कुछ दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं। डेफिनेटली जब ये यहाँ से रिटर्न लेने की बात हुई तो मैंने आपको कहा था 25 जनवरी के आसपास रिटर्न लेंगे और 25 जनवरी के आसपास देखो बिल्कुल रिटर्न लेता हुआ दिखा आपको, ब्लू लाइन ऊपर गया, इसीलिए मार्केट ऊपर गया है। बट दिस इज द वन कंसर्न पॉइंट ऑन द वीकली चार्ट 4। याद रखना ये फ्यूचर का चार्ट है जिसपे अभी एक्चुअल प्राइस एक्शन हमें मंडे को फिर से कंफर्म होगा। अभी क्लोजर मिलने के साथ जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करोगे तो दिखेगा ब्लू लाइन और रेड लाइन ओवरलैप करने की सिचुएशन में अगर ये बाउंस कर जाता है, क्योंकि 20 का टेरिटरी है, तो आने वाले कई हफ्ते यहाँ से 2 से 4 महीने जो हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं बिटकॉइन के लिए। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो वर्स्ट केस तो प्ले आउट हो ही सकता है, साथ में वो बहुत लंबा टाइम और स्पेंड कर सकता है, जैसे जो वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ जैसे यहाँ पे स्पेंड हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न दैट मीन्स प्राइस और नीचे डिप जाएगा जो रिसेंट हमने डिप देखा था। दिस इज ऑन वीकली चार्ट, ये है हमारा फ्यूचर का चार्ट। बट फ्यूचर के चार्ट पे एक्चुअल फिगर मंडे के बाद अब हमें पता चलेगा कि अगले वीक क्या रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है हमें, या वाकई ये 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली अगले वीक का क्लोजर बहुत बड़ा मैटर करेगा, बहुत ज़्यादा। इस वीक जैसे हम ऊपर गए, अगर ऊपर गए थे तो हम बिल्कुल 20 के ऊपर थे, हम बिल्कुल बुलिश थे, बट जैसे हम गए तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हैं, और जैसे हम नीचे जाएंगे तो बिल्कुल ये निगेटिव होने लगेगा। लेकिन अगले वीक का क्लोजर मैटर करेगा वीकली चार्ट पे, क्योंकि ये वीकेंड में नहीं चार्ट ट्रेड होता है तो इस पर कोई चेंजेस नहीं होगी। तो ये तो मैंने आपको डरने वाली बात बता दी कि क्या प्रिकॉशन आपको लेके चलना है। बट ओवरऑल मुझे स्लोप वाइज मैं रिटर्न लेता हुआ देखता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ हर चीज़ के ऊपर। और RSI में जरूर हम डिक्लाइन हुए हैं रिसेंटली 44-45 के आसपास, और अभी हम 40 के आसपास घूम रहे हैं। यहाँ से क्या हो सकता है इसके ऊपर नज़र डालते हैं। स्पॉट के चार्ट पे क्या हुआ है, स्पॉट के चार्ट पे अभी क्लोजर नहीं मिला है। स्पॉट के चार्ट पे संडे के नाइट को क्लोजर मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। सकोस्टिक RSI कल के दिन के क्लोजर के बाद कहाँ पे क्लोजर लिया है 28, देखो नीचे गया है यहाँ पे भी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ ऊपर चला गया। और कल के क्लोजर के बाद अभी तो फिलहाल हम 7 मार्च में ये जो वीक है करंट वीक है, कल के क्लोजर के बाद नहीं कहूँगा, इनफैक्ट ये डेली चार्ट के बेसिस पे नहीं है, वीकली चार्ट पे पिछले वीक के कंपैरिजन में हम बाउंस ले रहे हैं, और दैट मीन्स कि हम 20 के अबव जा रहे हैं। 20 के अबव देखो रिजेक्शन तो यहाँ पे मिला था, लेकिन कि आने वाले डेज आपके लिए ब्राइट हो सकता है अप टू 50 लेवल कम से कम, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी। और मेरे हिसाब से अगर चीज़ें देखता हूँ मैं, तो जिस हिसाब से मोमेंटम बुल रन में अभी तक मेन वाला नहीं आया, उस हिसाब से आने वाले कई हफ्तों तक हम अच्छे मोमेंटम दिखाएंगे। और ये हम ऑलरेडी बुलिश टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं, और दिस इज समथिंग जो एडवांस में शो कर रहा है और इसी की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन याद रखना फ्यूचर के चार्ट हमें मोहर लगाता है
थोड़ा लेट से लगाता है। यहाँ पे पहले हमें रिकवरी देखने को मिला था और ऑलमोस्ट उसी वीक से आपको दिखने लगा यहाँ पे, लेकिन अभी आप देखोगे कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखा रहा है 14 फरवरी से, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 14 फरवरी से डिक्लाइन हुआ लेकिन अल्टीमेटली अपसाइड चले गए। और अगर ये वीकली कैंडल हम 20 के अब क्लोजर ले लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हैं हम वहाँ पे भी क्लोजर ले लेते हैं, इट्स ए रियली बुलिश साइन। लास्ट टाइम कब कब हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला है उसको भी हमें नोटिस रखना होगा। एक रिजेक्शन हमें इस जगह से 28 अक्टूबर 2019 में मिल चुका है, याद रखना वो बियर मार्केट था, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट यहाँ पे ये एक संभावना है, यहाँ पे ये याद रखना, नीचे से जब हम ऊपर जा रहे थे तो यहाँ पे रिजेक्शन हमें मिला था, और यहाँ पे अगर याद हो तो यहाँ पे वो मोमेंटम था जब बिटकॉइन ने 14,000 के आसपास का मोमेंटम बना दिया था 2019 में ही, बहुत अर्ली फेज में। और इसके अलावा आपको रिजेक्शन कब मिला था लास्ट टाइम, लगभग 37 के फेज से लगभग 2016 में, अगेन दैट वाज द बियर रन। एंड इसके अलावा कोई इंसिडेंट है जहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला, तो ऐसा हिस्ट्री में एक भी हमें चार्ट पे नहीं दिखता। तो दो ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पे हम इस रेंज से भी रिजेक्ट हुए। तो अगले 2-4 हफ्ते हमारे लिए फिर भी प्रिकॉशन वाले होंगे, लेकिन एक बार हम ये लेवल क्लियर कर गए, और याद रखना यहाँ से ऊपर आने में टाइम लेता है, यहाँ से यहाँ आने में इसको मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते ही लगेंगे मैक्सिमम, वो भी डिपेंड करता है मोमेंटम पे जैसे ब्रेकआउट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एटलीस्ट वर्स्ट के सिनारियो में जहाँ पे हम हैं वहाँ पे क्लोजर मिले। मैंने आपको बता दिया कि मुझे लग रहा 40,000 के टुवर्ड्स हम फिर से बढ़ रहे हैं, बट उसको मेंटेन करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम 40,000 बढ़े लेकिन क्लोजर हम उसके काफ़ी नीचे ले ले, जो कहाँ जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ से भी, तो फिर वो निगेटिव सिनारियो बनेगा वीकली चार्ट पे। फिलहाल हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहे हैं। इनडिसिसिवनेस यहाँ पे भी चार्ट में दिख रहा है आपको, बड़े बड़े विक्स दिख रहे हैं ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, वैसे ही यहाँ पे भी आपको इनडिसिसिवनेस दिख रहा है। अभी पीछे मुड़ के आप देख रहे हो तो बहुत हद तक सिमिलर सा ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन यही होता है कंसोलिडेशन फेज, यही होता है कंसोलिडेशन फेज, और यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस उतने ही ब्राइट है जैसे मई में हमारे साथ हुआ था। अब बात कर लेता हूँ कि चलो ये तो वीकली चार्ट पे अभी संडे को ही पता चलेगा क्या अल्टीमेटली हम 20 के अबव क्लोजर लिए हैं नहीं, और ये अगर ले रहे हैं ना गाइस, इट्स रियली मैटर कि आने वाले 3-4 महीने शायद बिटकॉइन के लिए फिर बहुत ही एक्स्ट्रा बुलिश हो सकते हैं। ऑब्वियसली उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो मेरे हिसाब से जरूर है, इस पैटर्न के हिसाब से 62,000 है, बट मेरे लिए 70,000 का वो फिगर है। बट अभी इस लेवल से निकलने के लिए हमें सबसे पहले 46,000 का लेवल क्लियर करना होगा, और उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। बात कर लेते हैं S&P की। S&P डिक्लाइन हुआ है डेफिनेटली। गोल्ड की बात कर लूँ, वो भी कल के दिन हमें डिक्लाइन होता हुआ थोड़ा सा दिखा था, फिर अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, और अल्टीमेटली गोल्ड कहाँ से डबल टॉप बना दिया है। तो गोल्ड पे आप बियरिश हो या बुलिश हो, आपको क्या लगता है अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो? डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आपको दिख रहा है रिजेक्शन मिल गया, और परफेक्टली रिजेक्शन मिला, बट ये वीकली चार्ट है, अगले वीक फिर से अटेम्प्ट हो सकता है। अभी मोमेंटम कंफर्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमेशा न्यू ऑल टाइम हाई तोड़ने से पहले एक रीटेस्ट तो करता ही है, और डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिजेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। अभी फिलहाल हम वीकली चार्ट पे बहुत बुलिश टेरिटरी में घूमे हुए हैं, लेकिन वनडे के चार्ट पे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था, वो हो रहा है, दैट इज़ फेयर। एंड यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बाकी के चार्ट पे कि क्या हो रहा है। ये चार्ट ऑन द स्पॉट है, अभी भी उसी लाइन को जो है सपोर्ट लाइन को, लेगेसी लाइन को मेंटेन किया हुआ है। लेगेसी लाइन कई हफ्तों तक टेस्ट हो सकता है वर्स्ट के सिनारियो में, लेगेसी लाइन कई वीक क्या कई मंथ तक टेस्ट हो सकता है वर्स्ट के सिनारियो में, ऐसा बिटकॉइन में हुआ है। बट ये लेगेसी लाइन जो दर्शा रहा है कि हिस्ट्री में ऐसा जब जब हुआ है वो उसका बॉटम प्राइस ही रहा है। दैट मीन्स कि आने वाले 4-8 हफ्तों में जो ये रेंज है, यहाँ से अगर मैं अप्रैल तक का भी देख लूँ, 25 अप्रैल तक का वर्स्ट के सिनारियो $46,000 है। इस चीज़ को समझो, और इसके नीचे मार्केट हिस्टोरिकली बहुत रेयरली गया है नीचे, और जब गया है तो विद इन द 2 और 3 मंथ हम रिकवर कर गए। तो आपको सोचना है कि आपके रिस्क और रिवार्ड कहाँ पे हैं, और डेफिनेटली जो बाकी के चार्ट पैटर्न पे भी हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैसे बिहेव कर रहे हैं। बॉलिंजर बैंड क्या कह रहा है? बॉलिंजर बैंड 2 दिन से हम रिजेक्ट हुए हैं, अभी हम सपोर्ट लाइन के ठीक ऊपर बने हुए हैं, इसीलिए हम बाउंस बैक देख रहे हैं। फिर से हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लाइन है 39,600, ये क्लियर करते हैं तो हमारे लिए है 40,700 के आसपास का फिगर, वो क्लियर करते हैं और उस पर सस्टेन करते हैं। देखो क्लियर करना बहुत आसान है, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। सस्टेन कर लेंगे हम इस साइडवेज एक्शन से। ध्यान से देखो, बॉलिंजर बैंड भी ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और ये साइडवेज एक्शन दिखा रहा है।
और साइडवेज एक्शन बड़ा, जितना बड़ा साइडवेज एक्शन है उतना बड़ा आपका मोमेंटम आता है मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे बड़ा साइडवेज एक्शन था, ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ, और डेफिनेटली अभी हम डाउन ट्रेंड में गए थे, साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं यहाँ के जैसे। अगर ऐसा कुछ मोमेंटम आता है तो फिर से हमें मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। बट सबसे इंपॉर्टेंट यार, डेली के चार्ट पे जल्दी से 50 के ऊपर एवरेज लाइन बनाना जरूरी है। और ये अभी जो है हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन हो रहा है। वी नीड एटलीस्ट 40,000 के रेंज में अगर क्लोजर हो जाए तो वी विल बी मोर रिलीफ पर्सन डेफिनेटली, अगर आप बुल्स के फेवर में हो। क्योंकि यहाँ पे जितने वीक हम नीचे गुजारेंगे उतने ज़्यादा आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा ऑल्ट कॉइन्स में भी। और 40,000 के ऊपर अगर रहोगे तो ऑल्ट कॉइन्स बेटर परफॉर्म करेंगे, स्पेशली किस सिनेरियो में उसकी मैं बात करता हूँ। लेकिन इस चार्ट पे भी आप देखोगे सेम लाइन पे पिछले कई हफ्तों से 1 2 3 ये लाइन तो ऊपर से रिजेक्शन मिला था, ये चौथा पांचवा छठा सातवां 7th वीक से हम 7 वीक से इस लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली धीरे धीरे जब हम इस लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं, उस वीक हमारा जो वाइट लाइन था वो 27,725 पे था, जो कि बढ़ के इस वीक $29,615 हो गया, जो कि वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है। एंड डेफिनेटली अगले वीक वो लेवल बढ़ के 30,000 के आसपास आ गया। गाइस दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने आप लोगों को एक जो डेट बताया था अप्रॉक्सीमेट कि यार बुल के सिनेरियो यहाँ पे एंड हो सकता है, याद रखना ये दिसंबर 2020 के वीडियोस के बेसिस पे है। उसका एक 14 मार्च वाले वीक में था एक डेट। एंड डेफिनेटली लास्ट जो मैंने बताया था वो 16 मई के आसपास, तो वो एक डेट फिर से रीच कर रहा है। जब जब ये डेट रीच हुआ है, एक चीज़ ध्यान से देखना, वहाँ पे मेजर डिसिसिवनेस देखने को मिला। 21 अक्टूबर के आसपास भी मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन किया, फिर रिजेक्शन हुआ। फिर यहाँ पे मई के आसपास हम डेफिनेटली डंप कर गए थे। ये वही वीक है जहाँ पे मैंने आपको डेट दिया था, तो बहुत पहले की बात है। ये डेट एक फिर से आ गया, लेकिन इस बार मार्केट हम ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है अगले वीक का मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, क्योंकि मार्च का जो क्लोजर है वो भी यही डिसाइड करेगा। डेफिनेटली 46,000 के ऊपर 44,000 के ऊपर बैक टू बैक वीकली क्लोजर मिलने लगता है अगर, तो दैट विल बी द बुलिश केस। एंड उसके बाद फिर जरूर टारगेट 57,000 के टूवर्ड्स ईजिली हम बढ़ सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं चलूंगा, अब आपको डोमिनेंस चार्ट पे लेके चलूंगा। डोमिनेंस चार्ट क्या कर रहा है? डोमिनेंस चार्ट रिजेक्ट हुआ, डबल टॉप काइंड ऑफ बना रहा है। क्या ये नीचे जाना अब तय हो गया है? देखो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि यार देखो, अब कंफर्मेशन चाहिए तो मैं कहूँगा वेट करो जब तक ये लाइन ब्रेक ना कर दे और वहाँ पे 2-3 दिन स्टे ना कर ले। वीकली चार्ट पे देखोगे चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन इसका बेस्ट केस सिनेरियो चल रहा है, 90 एबव चल रहा है, यानी कि फुल गियर लगा के रखा हुआ है। डोमिनेंस चार्ट फुल गियर में है, यानी कि यहाँ पे जितना बुलिश मोमेंटम है अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है। ये कूल ऑफ होने में इंतजार करना होगा। ये कूल ऑफ जब वीकली चार्ट पे हो गया ना, उसके बाद बहुत बड़ा ऑल्ट कॉइन सीजन आ सकता है। लेकिन क्या ऐसा मोमेंटम आ सकता है? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। और ये वीकली चार्ट पे हम इतना लंबा जब टाइम निकालते हैं तो उसके बाद जब ड्रॉप आता है तो डेफिनेटली हम 20 के बिलो चले जाते हैं। और ये जो हमारा मोमेंटम आया हुआ है, ये मोमेंटम लगभग 10 जनवरी 2022 के बाद आया हुआ है। और मेरे हिसाब से अगले 2 से 3 वीक के अंदर हमें अब बहुत तेज़ी से गिरना चाहिए। डेफिनेटली शुरुआत इस वीक के बाद नहीं तो अगले वीक से शुरू हो जाना चाहिए डोमिनेंस चार्ट पे। ये पूरा दम लगा के रखा हुआ, अभी भी हम टॉप गियर में हैं एज पर डोमिनेंस चार्ट, बट फिर भी ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। वीकली कैंडल अभी भी आपको मैं ड्राइंग हाइड करके दिखाऊं, इनडिसिसिवनेस दिखा रहा है, रेड कैंडल है। अगर ये बॉडी क्लोजर 42 के बिलो जिस दिन वीकली चार्ट पे हो गया और उसके अगले वीक तक सस्टेन कर गया, गाइस गेट रेडी फॉर द जो लेवल की मैं बात करता रहता हूँ डोमिनेंस चार्ट पे, तो बीटीसी पेयर उसी हिसाब से बिहेव करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी टॉप गियर में है, साइडवेज एक्शन भी उसे ऊपर ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि आरएसआई 50 बाउंड्री लाइन पे 51 पे है वीकली चार्ट पे, मैटर्स ए लॉट। इसीलिए अभी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने के ज़्यादा है वीकली चार्ट पे रादर देन नीचे। लेकिन रिवर्सल यहाँ से मिलने की भी ब्राइट चांसेस हैं। क्यों? मैंने आपको बता दिया। बट वर्स्ट के सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है 45 या 46 तक भी हम जा सकते हैं। इसलिए मैं ऑल्ट कॉइन से आपको दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन वनडे के चार्ट पे आपको देखना है, अगर ये मोमेंटम ब्रेक होता है तो दैट मीन्स कि हम यहीं से रिजेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे वनडे के चार्ट पे फिलहाल ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। लास्ट टाइम में भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर स्पाइक मिल गया था अगले दिन। क्या हो सकता है? देखो बहुत मुश्किल है कहना, स्पेशली जब तक बिटकॉइन जो है डिसिसिवनेस 42,000 के ऊपर नहीं दिखाता। बट स्टिल जितना लंबा टाइम हमने इस 50 के अब गुजारा है ना, उसके बाद
देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम एक बार अगर इसे ब्रेक कर लेंगे, हम उस उतना एटलीस्ट उतना टाइम हम जरूर इसके नीचे बिताएंगे। और इतना टाइम नीचे बिताने का मतलब है जो डोमिनेंस चार्ट है वो गिरेगा, जैसे लास्ट टाइम हमने गिरते हुए देखा था यहाँ पे। एटलीस्ट वर्स्ट के सिनारियो में इतना तो गिरेगा, यानी कि 40-39 के टूवर्ड्स तो जाएगा वर्स्ट के सिनारियो में, डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरे हिसाब से वीकली चार्ट पे अगर चीज़ें गिरने शुरू हो जाती है, तो जैसे लास्ट टाइम 2021 जनवरी फरवरी के आसपास हमें देखने को मिला था, झरने की तरह गिरा था, कुछ वैसा ही हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन उस समय भी टाइम है, और उसके लिए आप मेरे को मैं रिकमेंड करूंगा कि इंतजार करो अगर आप सेफ खेलना चाहते हो। बट यहाँ पे अब मैं बात कर लेता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या हुआ। इथेरियम का बीटीसी चार्ट यार, ये ट्रेंड लाइन खींचते 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 ऑलमोस्ट बिल्कुल बॉटम लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे फिर से वही डबल टॉप जो बॉटम सिनेरियो वो चल रहा है। लेकिन एक बेनिफिशियल चीज़ होने वाला है, बेनिफिशियल चीज़ जो हमारे फेवर में हो रहा है वो ये है कि वनडे के चार्ट पे कल के क्लोजर के बाद हम ऊपर आ गए हैं, और अभी इस वक्त हम ऊपर दिख रहे हैं। इवन दो प्राइस एक्शन नीचे है, बट हम ऊपर जा रहे हैं, और ये जरूर साइडवेज एक्शन बना के रखा है। लेकिन ऐसा मोमेंटम लास्ट टाइम 1 मार्च के बाद अब देखने को मिल रहा है। 1 मार्च के बाद क्या हुआ था, 1 मार्च के बाद हम डिक्लाइन होते चले गए थे। अब यहाँ पे अप ट्रेंड जाने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, एटलीस्ट आने वाले कुछ दिनों के लिए। देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी एज पर सकोस्टिक आर एस आई। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आर एस आई हमारे फेवर में नहीं है। तो आर एस आई अगर 50 के अबव जाता तो मैं ज़्यादा बुलिश होता। 50 के अबव जब तक नहीं जाता, ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक मैं उतना बुलिश नहीं रहूँगा। लेकिन यस, जो ये साइडवेज एक्शन में प्राइस मोमेंटम होता है वो जरूर आपको 21 ईएमए में रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा 0.067, एंड बेस्ट केस में जा सकता है 0.070 तक भी टेस्ट करने के लिए आने वाले 5 से 7 दिनों में। लेकिन इन चीज़ों पे आपको नज़र रखना होगा कि डोमिनेंस चार्ट इस बीच में कैसे प्ले आउट करता है। बिटकॉइन कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर रिजेक्ट हो रहा है और 38,000 के बिलो जा रहा है, तो ये सारा जो चीज़ें हैं इनवैलिडेट हो सकता है। तो उस पर आपको फोकस रखना। इथेरियम यूएसडी चार्ट पे वही करेगा जो बिटकॉइन कर रहा है। बिटकॉइन के चार्ट पे जैसे हमें दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे आकर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। क्या ऐसा होना जरूरी है, कंपलसरी है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है और फिर हम अपसाइड चले जाते हैं, और ऐसे मोमेंटम के बाद हम रिजेक्ट भी कई बार हो जाते हैं। तो ये 50-50% चांसेस है। बट मेरे हिसाब से अगर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अच्छा कर रहा है और बिटकॉइन 40,000 को सस्टेन कर लेता है, वी आर गोइंग टू सी वापस से $3,000 का लेवल हमें दिख सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन उससे पहले हमें $2,700 रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। आरएसआई पे अभी भी हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहना बहुत जल्दबाजी होगा। 4 आवर के चार्ट पे जरूर मैं देखूंगा अगर तो 60 के आसपास से रिजेक्ट हुआ और वापस से 40 के आसपास से बाउंस ले रहा है। क्या कहता हूँ, 60-40 के बीच में जब मार्केट चलता है तो साइडवेज एक्शन होता है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। 50 के ऊपर ऊपर, 50 के नीचे नीचे। तो सिमिलर चल रहा है, साइडवेज एक्शन चल रहा है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस जो रिसेंट जो ऊपर का लेवल था, लगभग वही लेवल हम रीच करते हुए देखेंगे। सबसे अभी $3,000 जो मैंने बोला, उससे भी पहले अगर ये लेवल हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल होगा $2,770 के आसपास। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना आने वाले डेज में। हो सकता है वीकेंड में अगर बिटकॉइन 40,000 के टुवर्ड्स बढ़ता है तो इथेरियम में भी ये प्राइस एक्शन आपको होता हुआ दिख सकता है। तो दीज आर द एनालिसिस फ्रॉम माई साइड कि बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूज़ देना चाहूँगा कि अभी आपने सुना होगा मेरी तरह ही, कितना कंफर्म न्यूज़ है पता नहीं, बट बिलियंस और मिलियंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी वाया यूएई सेल किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? रसिया कर रहा है। ऑब्वियसली पता है प्रतिबंध है। रसिया में जो रूबे का प्राइस है, कल मैंने आपको बताया था कि प्राइस गिर गया है, बट 30% गिर गया, लेकिन एक्चुअली में वो फिगर 40% से भी ज़्यादा है। तो अगर मैं बिटकॉइन को रूबे से कंपैरिजन करूंगा तो आपको चार्ट में देखने को मिलेगा कि जो बिटकॉइन है वो ऑल टाइम हाई पे है रसिया में, ऑल टाइम हाई पे रसिया में है। तो रसिया में लोग प्रॉफिट मेकिंग करेंगे, दैट डजेंट मीन। लेकिन याद रखना ये सारा फिगर तब चेंज हुआ है, ये फिगर जनवरी के बाद चेंज हुआ है। जनवरी के बाद हमारा प्राइस एक्शन अभी बिटकॉइन का थोड़ा सा ही उठा है, लेकिन रसिया में ऑल टाइम हाई बना दिया। जो रीसेंट उसका पीक था 40, देखो रसिया और इंडियन रुपीज़ ना ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है। आपने देखा इंडियन रुपीज़ में लगभग 50 लाख तक चला गया था बिटकॉइन, और यहाँ पे जो है 44 लाख के अराउंड में बिटकॉइन का प्राइस गया था उनके करेंसी में लास्ट ईयर। और जो रीसेंट जो हमें दोबारा सेकंड टॉप देखने को मिला वहाँ पे भी। बट यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ना, जो लोग भी बोल रहे हैं कि डबल टॉप है वो नहीं ब्रेकआउट हो सकता है बिटकॉइन का चार्ट का, ये हो सकता है। याद रखना बिटकॉइन चार्ट ऐसे बिहेव कर सकता है इंडियन रुपीज़ में भी और यूएसडीटी में भी। दीज आर द एडवांसमेंट।
और ये अगर हो गया तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट कर गया तो हम ऐसे बिहेव कर जाएंगे और ये शायद फिर ऑल टाइम हाई पे लेके चले जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर अगर ऐसा होता है तब, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक हमें कंफर्मेशन 70,000 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गाइज दीज आर द थिंग्स, यहाँ पे भी डबल टॉप था लेकिन क्या हुआ, फंडामेंटल चेंज हो गए हैं, क्या हुआ, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर चुका है। और लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ब्रेकआउट किया था तो उस टाइम के बाद क्या हुआ था, तो रसिया में भी प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर आपको BTC टू रूब के बदले INR टू रसिया का जो आपका करेंसी है वो दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि अभी मैक्सिमम आप देखो क्या हुआ है। रसियन जो है, इंडियन इंडियन रुपीज जो है, 1 रुपीज 1.73 रसिया के बराबर हो गया, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा। इनफैक्ट मैं RUB टू INR करना चाहूँगा, और ये राइट नाउ भी चल रहा है, यानी कि पिछले कुछ 2 महीने पहले 1 रुपये के बराबर ही रसिया का 1 रुपया होता था, लेकिन 57 पे आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप एज्यूम कर लो कि मोर देन जो है अप्रॉक्सीमेटली 43% का ड्रॉप देखने को मिल गया है हमें रसिया की करेंसी में। और बिटकॉइन उस थोड़ा सा बढ़ाई है और उसमें 40% और बढ़ गया, इसलिए ऑल टाइम हाई पे चले गया। तो ये चीज़ देख के आपको खुशी मिल रही है या दुखी हो रहे हो, वो आपके इंटरप्रिटेशन पे है, लेकिन मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यार देखो, कोई भी करेंसी जो होता है ना उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। बिटकॉइन के अगेंस्ट जिन्होंने हेज किया और रसिया में वो प्रॉफिट में है, बाकी सब लोग लॉस में है, वहाँ के लोग, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं लोग। $20,000 पे भी प्रॉफिट मेकिंग बहुत हुआ था, 24,000 पे बहुत ज़्यादा हुआ था। क्या हुआ था, 2-4 महीने के बाद और ऑल टाइम हाई चला गया था। एक तरीका ये है मार्केट को इस तरीके से आप देख सकते हो कि रसिया ने हमें एडवांस में बता दिया ग्राफ में कि बिटकॉइन के साथ वीकली चार्ट पे जो मैं आप लोग को बताते रहता हूँ टाइम टू टाइम, वो ये होने वाला है। और आप लोग इसके बारे में कितना सीरियस हो वो आपको पता चल जाएगा इस चार्ट से। जो लोग भी कंसर्नफुल रहते हैं कि डबल टॉप, तो ये हो सकता है, ठीक है, पहली बात। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये बिल्कुल बॉटम तो नहीं गया है, तो मैं आपको रीज़न दूंगा। तो सेम चीज़ बिटकॉइन के चार्ट में यहाँ पे भी तो नहीं हुआ है। अभी आप बिटकॉइन के चार्ट में क्यों नहीं देख रहे हो, लास्ट जो बॉटम था उसके कंपैरिजन में हमारा अभी का बॉटम ऊपर ही है, तो एक और रीज़न, ठीक है। ये बिटकॉइन का अगले आने वाले 4 महीने का रिजल्ट हो सकता है, बिटकॉइन का चार्ट हमें ऐसा दिख सकता है। आप लोगों को क्या लगता है चैट बॉक्स में अभी लिखो। एंड डेफिनेटली जो है वीकली चार्ट बिटकॉइन का और मंथली चार्ट अभी उतना अच्छा नहीं है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। तो डोंट मिस इंटरप्रेट मी, मिस कोट मी, मैं हर बार बहुत क्लियर कट आपको बोल रहा हूँ कि वर्स्ट के सिनारियो मेरा $30,000 है, अभी भी आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने का स्कोप मेरे लिए बहुत ज़्यादा है बिटकॉइन में। सो दैट इज़ द रियलिटी फॉर मी। वर्स्ट के सिनेरियो टाइम ड्यूरेशन वाइज यहाँ पे लंबा टाइम खींच सकता है, लेकिन बेस्ट के सिनेरियो में इसी एवरेज प्राइस को हम देखेंगे कि हाई प्राइस बना देगा, यानी कि 40,000 50,000 इज द एवरेज प्राइस ऑफ द बिटकॉइन। तो दैट इज द समथिंग जो लेगेसी लाइन हमें बताता है, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा लेगेसी लाइन बोल रहा है। तो ये मुझे एक तो क्लियर करना था। दूसरी बात, तो ये अगर सेल ऑफ होता है जो कि लोग बोल रहे हैं, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। हम ऑलरेडी कंसोलिडेशन में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर BTC टू UAE का अगर देखूँ, दिनार में अगर देखूँ, तो क्या हो रहा है बिटकॉइन के प्राइस के साथ, तो वही हो रहा है साइडवेज एक्शन में, जैसा हमारा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम आता है, सेल ऑफ होता है, तो खरीदने वालों की संख्या बढ़ रही है। और एक चीज़ याद रखना, अगर रशियन पीपल अपना बिटकॉइन बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट अगर बेचने की सोच रही है, तो इसका मतलब ये है कि युद्ध खत्म होने वाला है। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि उनका करेंसी वापस से रीगेन कर जाएगा, और वो लोग जो भी वहाँ के बिजनेसमैन हैं या बड़े फॉर्च्यूनर है जिनके पास बिटकॉइन है, वो बेच के अपने करेंसी में वापस आना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास डबल मनी, ऑलमोस्ट 60% का प्रॉफिट हो चुका है, ऑलमोस्ट 40% का प्रॉफिट हो चुका है। बिटकॉइन ने उसको और ज़्यादा गेन दिया, 60-70% का गेन मिल गया ऑलरेडी। इनफैक्ट मैं कहूँगा डबल हो गया, 100% का गेन मिल गया है। और यहाँ पे, और वो 100% का गेन जो है उसको वापस से वो रशियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, युद्ध विराम हो जाएगा, उनका रशियन जो करेंसी है वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा अगले 2-3 महीनों में, यानी फिर से वो 1 रुपये के बराबर हो जाएगा, यानी कि 30% का 40% का जो ड्रॉप में देख रहे हैं वो वापस से रीगेन कर जाएगा। यानी कि जिन्होंने यहाँ पे बेच के, रसिया के लोग जो बेचेंगे,
उनका पोर्टफोलियो बाय डिफॉल्ट 40% बढ़ जाएगा जैसे ही रशियन करेंसी रिस्टोर होती है। दीज आर द एजम्पशन। तो अगर सेल ऑफ होने के लग रहे हैं आपको कि सेल ऑफ हो रहा है, तो इट मीन्स कि युद्ध विराम होने वाला है, युद्ध खत्म होने वाला है। और इसके 10 दिनों में आपको पता भी चल जाएगा, चीज़ें पता चल जाएगी। तो ये एक न्यूज़ था, मुझे नहीं पता कितना फैक्ट है इस न्यूज़ में, मैंने इसका दोनों एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया चार्ट वाइज। दूसरा एक न्यूज़ है, कुछ नई कंट्रीज़, यूक्रेन रशिया ने तो ऑलरेडी बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरफ बढ़ा ही रहे हैं। और यहाँ पे हमें न्यूज़ मिल रहा है कि आपका जो है फ्रांस ने ऑफिशियली बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया। सो दिस इज द अनदर बिग थिंग। अब फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। रसिया को अगर बैन लगता है फ्रांस के साथ ट्रेड करने में यूरोपियन यूनियन की वजह से, उनके बीच में बहुत अच्छे ट्रेड्स होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार बिटकॉइन के ऊपर क्यों आ रही है सारी कंट्रीज। सोचो थोड़ा सा, क्यों 2 साल पहले सब इसके अगेंस्ट थे, क्यों इसके ऊपर जा रहे हैं। तो आप इस डिसीजन के टाइम में जब सब लोग जा रहे हैं, सारी कंट्रीज कूद रही है, उस वक्त आप अगर बेच रहे हो, दैट मीन्स फिर से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद आप यही कहोगे कि यार मेरे पास भी इतने बिटकॉइन होते थे, काश में रह जाता। अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि अमीर लोग, जो बड़े जो लॉजिक होता है वो उस वक्त जागती है जब मार्केट बॉटम पे होता है, और जो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो उस टाइम जागते हैं जब मार्केट बुल मोड में होता है, बिल्कुल टॉप पे होता है। तो आप अगर सस्टेन कर रहे हो इस जर्नी को 2020-21 से, तो वाई यू आर लिविंग दिस जर्नी को कंटिन्यू करो, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हूँ। डेफिनेटली वीकेंड एपिसोड है तो थोड़ा लंबा मैंने आपको एनालिसिस बताया। और एक क्वेश्चन था जो शायद इस स्ट्रीमिंग के सबसे पहले आया था, मैं इनफैक्ट मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा, अगर मेरे को याद आता है, अगर आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप मुझे रिपीट कर सकते हो। मेरे ख्याल से उन्होंने पूछा था कि लॉन्ग और शॉर्ट का पोजीशन कैसे पता चलता है। तो देखो, इसके तो बहुत सारे वेबसाइट है। आप अगर कोर्स में हो तो आपको जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस अगले वीक से स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब मंडे ऑनवर्ड्स आपको फंडामेंटल एनालिसिस शुरू हो जाएंगे कोर्स में। तो आप कोर्स में हो तो आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही। वैसे भी लॉन्ग शॉर्ट का आप डायरेक्ट देख सकते हो, बिटफिनिक्स का चार्ट देखो ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग फिगर आया है, शॉर्ट का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा हाई पे चला गया है, बहुत ही ज़्यादा हाई पे चल गया, और ये वेल्स कर रहे हैं, और ये वनडे का चार्ट है। चलो अच्छे, थैंक्स टू यू कि आपने ये बताया, इसकी वजह से मैंने ये चार्ट ओपन किया। और यहाँ पे एक न्यूज़ है। अब जरा सबसे पहले इसे, अभी आपको डर लग रहा है तो मैं सबसे पहले वीकली चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ कवर किया था कल के दिन भी। और ये वो चार्ट है, आपको क्या करना है, BTC USD लॉन्ग लिखना है, BTC USD शॉर्ट लिखना है। बिटफिनिक्स का चार्ट फॉलो करना चाहते हो किसी और का, वो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। ये है वीकली चार्ट पे लॉन्ग का पोजीशन, वो कितने हाई पे है वो आप देख लो। ये ऑल टाइम हाई 2018 से डेटा, तो आप खुद डिसाइड करो बियर स्ट्रांग है या बुल्स स्ट्रांग है। सबसे पहले वीकली चार्ट पे, जो लोग वीकली चार्ट को फॉलो करते हैं, और ये है बियर रन और ये है बुल रन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चार्ट ऑल टाइम हाई के बहुत नज़दीक है और ये ऑल टाइम लो के बहुत नज़दीक है। और ये जो मोमेंटम हुआ है ये पिछले 24 आवर में हुआ है, इसको भी अभी एनालाइज कर लेते हैं। यानी यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। तो दीज आर द वन थिंग जो अभी मैंने इफ एंड बट लगाया था कि 30,000 अभी भी पॉसिबल है, तो इन वजहों से ज़रूर पॉसिबल हो सकता है। तो आपको बहुत ही क्रिटिकली बिटकॉइन को मॉनिटर करना। अगर 38,000 से ड्रॉप होता है बिटकॉइन, 36,000 के टुवर्ड्स जाता है, तो डू रिमेंबर ये शॉर्ट पोजीशन आपको दिखेंगे। बट ये शॉर्ट पोजीशन बिटफिनिक्स पे है, और भी एक्सचेंजेस के आप देख सकते हो। फिलहाल ये सिग्नल दे रहा है कि आपके फियरफुल हैं लोग, जो शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाहते हो, उनकी संख्या बढ़ी है पिछले 24 आवर्स में अचानक से। ये जो मैंने आपको रसिया वाला न्यूज़ बताया, क्या ये उसका इम्पैक्ट हो सकता है? यस, पॉसिबल है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है, जो मैंने आपको बोला वीकेंड तक 40,000 का मूव हो सकता है। ये मेरा एज पर टीए एनालिसिस है, बट दीज आर द फंडामेंटल्स। तो इसकी वजह से अगर डिक्लिनेशन देखने को मिलता है 38,000 के अंदर, अगर नीचे बिटकॉइन नहीं जाता तब तो ठीक है। अगर जाता है, उससे पहले ये नहीं लिक्विडेट होता, ये शॉर्ट के पोजीशन क्लोज नहीं होते हैं, इट मीन्स एक बड़ा मूव निगेटिव वे में फिर से आ सकता है हिलाने के लिए मार्केट को। ये भी याद रखना। और ये सिर्फ और सिर्फ, इनफैक्ट मैं अब 1 आवर के चार्ट पे देखना चाहूँगा कि 1 आवर के चार्ट पे ये हमें एग्जैक्टली मिला कब है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये ऑलमोस्ट जो है 11 मार्च
8:30 बजे सुबह में ये बढ़ना शुरू हो गया है और उसके बाद से ही हुआ। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसकी वजह से डिक्लिनेशन हो सकता है। और एक ये शॉर्ट के पोजीशंस क्या पहली बार बन रहा है, ऐसा नहीं है गाइस, पहले भी बनते हैं, लेकिन ये बहुत दिनों बाद इतना लंबा आपको देखने को मिला है और एक ही कैंडल के साथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली ये इतने देर सस्टेन नहीं करेगा एंड डेफिनेटली वी विल कंसोलिडेट एंड उसके बाद ये नीचे ड्रॉप होगा। लेकिन ये ड्रॉप जब होगा तब होगा जब प्राइस एक्शन बिटकॉइन का बढ़ेगा। बट फिलहाल शॉर्ट की फेवरेबल कंडीशन है। बट आप बोलोगे कि यार फिर तो यार ये तो एक दिन का मूव है, बट यहाँ पे तो जनवरी के बाद से हम कंटिन्यूसली बढ़ ही रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेजॉरिटी जो वेल्स हैं वो बुलिश हैं। यहाँ पे सेलिंग हो सकता है, सेल ऑफ हो सकता है, तो उसका एडवांटेज आप लेना चाहते हो तो मार्केट में थोड़ा एक्टिव रहो अगले 2-4 दिन। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और थैंक यू सर, आपने क्वेश्चन पूछा, इसकी वजह से मैं ये चार्ट ले पाया और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी कैप्चर हो पाया इस वीडियो में। डेफिनेटली अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। तो सर जी डॉट के बारे में थोड़ा सा बता दो, फ्यूचर में क्या हो सकता है। पहली बात, डॉट का पोजीशन मैंने आप लोगों को शायद नवंबर के आसपास के बाद से, मैं इनफैक्ट दिसंबर में मैंने आपको कंफर्म किया था कि यार मैं डॉट से बाहर नहीं जा रहा हूँ। इनफैक्ट अक्टूबर में भी कहा था कि मैं लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ, डॉट से मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ, चाहे डॉट कुछ भी नीचे चला जाए, क्योंकि वो मेरा एस्पिरेशन है, वो मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ, ना कि मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जरूर अगर डॉट का करता तो मैं सेल ऑफ कर चुका होता, बट जो मेरा इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो वो अभी भी डॉट में बना हुआ है। सबसे पहली बात, क्योंकि उसके फंडामेंटल वाकई बहुत स्ट्रांग है और वो आपको पता चलेगा जब एक्चुअली वो प्ले आउट होगा एंड बहुत लंबा कंसोलिडेशन है। डॉट के ऊपर जरूर कुछ सुगबुगाहट दिख रही है और वो सुगबुगाहट ये दिखा रहा है, एक चीज़ सिंपल रखना, डॉट जो है वीकली चार्ट पे नॉट लुकिंग गुड। मैंने आपको यहीं पे कंफर्म कर दिया जिस हिसाब से ब्रेकआउट कर रहा है दिसंबर के मंथ में, कि ये इसका वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है। क्या गारंटी है, मैं इसकी गारंटी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये नया चार्ट है और ये पैटर्न ज़रूर सिमेट्रिक ट्रायंगल है और ये ब्रेकआउट होता है 45% चांसेस होते हैं नीचे जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो ऑलरेडी हम इस जोन तक देख चुके हैं, लेकिन ये वही जोन है जहाँ पे बिटकॉइन मई के आसपास ड्रॉप देखने को मिला था और हमें देखने को मिला था ड्रॉप डॉट के बीटीसी चार्ट पे। सिमिलर वे में ये वही जोन है जहां पे बिटकॉइन ने ड्रॉप बनाया और वहां से कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वही जोन डॉट फॉलो कर रहा है। पिछले 1.5 साल के मूव के बाद मुझे एक चीज मैं इसके कैरेक्टर के बारे में जरूर कह सकता हूँ, जब डॉट बढ़ता है तो बिटकॉइन बढ़ता है, जब बिटकॉइन बढ़ता है तो डॉट बढ़ता है। इसका इनवर्स रिलेशन बहुत ही रेयरली मुझे चार्ट पे दिखता है। अब आप बोलोगे ये बात आप इतने दिन के बाद कंक्लूड क्यों कर रहे हो, तो दीज आर द थिंग्स जो आप फंडामेंटल में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। और अभी तक के जितने भी मूव हुए हैं डॉट के, उसको आप देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई जब बिटकॉइन बना रहा होता है, डॉट उस टाइम में ऑल टाइम हाई बीटीसी चार्ट पे बना रहा होता है, यूएसडी पे नहीं, बीटीसी चार्ट पे डॉट बना रहा होता है। और जब डॉट बिटकॉइन नीचे गिरता है तो डॉट, तो ये क्या बिटकॉइन के अगेंस्ट हेज करने वाली चीज़ है? तो अभी के लिए मैं इसको कहूँगा नहीं। बिटकॉइन नीचे जाता है, ये भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिछले 24 आवर में हमने स्पाइक देखा है और ये स्पाइक शायद आपको अट्रैक्ट कर रहा है मार्केट की तरफ, 6% का मुनाफा हुआ, लेकिन ये क्या है, कंसोलिडेशन फेज है। ये कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे भी आया था। वर्स्ट के सिनेरियो इस चार्ट के हिसाब से आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है। तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो वो आप स्ट्रैटेजी के ऊपर डिफाइन करो, लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन का चार्ट रिकवरी लेता हुआ दिख रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, अभी भी 2 हफ्ते लगेंगे इसको कंफर्मेशन में, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है डॉट हमेशा के लिए ब्रेकआउट कर जाए। एंड दीज आर द लीडिंग इंडिकेटर फॉर द बिटकॉइन एज वेल, अगर बिटकॉइन इस बीच में कंसोलिडेट करता है, या कह सकते हो कि बिटकॉइन इसका लीडिंग इंडिकेटर है, या फिर कह सकते हो डॉट बिटकॉइन का लीडिंग इंडिकेटर है। वो तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल बिटकॉइन 20 के अबव चल रहा है स्पॉट चार्ट पे, लेकिन डॉट अभी नीचे चल रहा है। तो फिलहाल तो बिटकॉइन लीडिंग इंडिकेटर है, बट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। दैट इज समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग ऑन वीकली चार्ट फॉर दिस लेवल। एंड अगर आप देखोगे बिटकॉइन का चार्ट, तो यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न अगर बनाने जाता है तो फिर से नीचे जा सकता है, राइट? यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। इतना लंबा रिजेक्शन जो 6 दिसंबर से अभी तक आपने देखा, वैसा ही एक ड्यूरेशन देख सकते हो वर्स्ट के सिनेरियो डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए, तो वो तो बहुत ही बुरा होगा, राइट? तो अगर डॉट बिटकॉइन का लीडिंग इंडिकेटर है तो बिटकॉइन और ड्रॉप कर सकता है, बट मैं मानता हूँ कि बिटकॉइन इज द लीडिंग इंडिकेटर। एंड मेरे हिसाब से हम एक बार ये लेवल क्लियर करेंगे, वी आर गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ मूव जो 16 अगस्त के आसपास मिला, एंड उससे पहले हमें 21 दिसंबर 2020 के आसपास देखने को मिला था। 16 अगस्त के आसपास ऐसा मूव, 20 दिसंबर के आसपास ऐसा मूव। और अगर ऐसा कुछ होता है,
अगर ऐसा कुछ होता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। इन दैट केस डू रिमेंबर, जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, वैसे ही डॉट के चार्ट भी वैसा ही बना रहा है लेवल। और ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कहाँ पे होगा नेकलाइन? मेरे लिए ये होगा नेकलाइन, यानी कि जिस दिन 77 या मैं सेफ्टी वाइज कहूँ 80,000 सतोशी के ऊपर वीकली चार्ट पे क्लोजर मिल जाए, कम से कम 70,000 के ऊपर, 77,000 के ऊपर, तो वहाँ से हमारा जो न्यू टारगेट होगा डॉट का वो हो सकता है, इनफैक्ट विक तक लिया जाता है। मैं आपको सेफ साइड लेके चल रहा हूँ और वो लेवल आपको ले जा सकता है डॉट को बीटीसी चार्ट पे 1.5 लाख सतोशी में 0.0015 सतोशी पे। क्या एंट्री लेना है? तो ये अगर टारगेट रीच करना चाहते हो तो इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, दैट इज द रिस्क। क्या यहाँ से नीचे जा सकता है? यस। अभी देखो ईएमआई लाइन हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हम कंसोलिडेट बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और हमारे फेवर में नहीं है, वो ये है, लेकिन जिस लेवल पे हम गिर गए हैं इसका हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टीए नहीं हो सकता है, तो ये रिटर्न जरूर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बाउंस बैक जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ। और ये बाउंस बैक अगर आरएसआई को 50 तक भी ले जाता तो हम आराम से लगभग 75,000 से 78,000 सतोशी तक देख सकते हैं डॉट के बीटीसी चार्ट को आने वाले वीक्स में। लेकिन डू रिमेंबर, ये वाला प्लान अभी भी फेल नहीं हुआ, और इसीलिए मैं कहूँगा अगर सेफ्टी देखते हो तो डोमिनेंस चार्ट का इंतजार करो, क्योंकि ये अगर रिकवर लेगा तो डोमिनेंस चार्ट भी आपको रिकवर लेता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये उसके साथ चलता हुआ दिखता है कई बार। फिलहाल के लिए एज पर नॉर्मल, काफ़ी दिनों से हम 21 ईएमए से रिजेक्टेड थे, अब हम वापस से इसके ऊपर आ गए, तो दैट विल बी द सेफर जोन हमारा। अब 4400 जो है लगभग सपोर्ट होगा, एंड अभी करेंट जोन हमें रेजिस्टेंस दे रहा है 47। डेफिनेटली अगर ये लेवल हम क्लियर कर पाते हैं आने वाले डेज में, 3-4 दिनों में, जो कि लग रहे हैं ब्राइट चांसेस, तो हम 51-5200 सतोशी तक बढ़ते हुए देखेंगे। डेफिनेटली ऊपर का जोन 61 सतोशी तक भी है, इनफैक्ट मैं कहूँगा 0.00061 में ही है इनफैक्ट, तो 0.00061 सतोशी तक है बेस्ट केस। इसके ऊपर फिर हमें ऐसा ही पुल बैक देखने को मिल सकता है, एंड अगर हम फिर से पुल बैक में ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तब हम अराउंड जो है लगभग यहाँ पे मैंने 61 बोला है, सॉरी 5100 सतोशी, और यहाँ पे अपर जोन जो है वो 5500 सतोशी होगा। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको कंसीडर करना है। फिलहाल आरएसआई जो है 58 पे है, बुलिशनेस है। कहोगे मेरे से ट्रेडिंग के लिए, तो ट्रेडिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी दिया उसके हिसाब से प्लान आउट करो। मेरे से कहोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं डॉट से कभी भी आपको मना नहीं करूँगा, बट आप चाहते हो कि एक सेफ्टी एंट्री लो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप वेट करो। तो दैट इज़ द अपडेट ऑन द डॉट चार्ट, एंड थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज डॉट में अब काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं है फिलहाल। मेरे लिए वो साइडवेज एक्शन ही है, लेकिन लोगों के लिए ज़रूर एक्साइटमेंट का लेवल बनता है। फिलहाल सेफ्टी वाइज भी अगर देखते हो 50-100 तक जरूर जाता हो मुझे दिख रहा है आने वाले डेज में, एज पर अगर मैं देखता हूँ। उसके बाद भी रिजेक्शन मिल सकता है। सर बाइडेन रसिया के यूज़र्स को एक्सचेंज पर ट्रेड से बैन करने को बोल रहा है, और यूके में बिटकॉइन एटीएम शटडाउन होएगा, तो सर इससे कुछ असर होगा मार्केट में? पहली बात, बैन कैसे कर लोगे रशियन यूज़र को? वीपीएन नाम का कॉन्सेप्ट, यार बिटकॉइन को कोई बैन नहीं कर पाया, बिटकॉइन की कोई ट्रैकिंग नहीं कर पाया, मतलब अगर आप वीपीएन यूज़ करो तो फिर कैसे कर लोगे बैन? वीपीएन को बैन करना होगा। अगर यूएस गवर्नमेंट ये बोले कि वीपीएन बैन हो जाएगी दुनिया में, तो दैट इज़ पॉसिबल। टॉरेंट बैन हो जाएगा तो दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन फिर भी आप ट्रेड करने से रोक नहीं सकते हो। उस एक्सचेंज को नहीं एक्सेस कर सकता, लेकिन बाकी के दुनिया के बाकी एक्सचेंज तो है। दुनिया में माइनर्स की संख्या रसिया में बहुत ज़्यादा है, डू रिमेंबर। तो रसिया के हाथ में भी कंट्रोल है बिटकॉइन का। रसिया क्या बोल रहे, मैं तेल के कुएं से तेल देना बंद कर दूंगा। अगर वो माइनर्स को बोले कि सेल ऑफ करना बंद कर दो, क्या होगा बिटकॉइन का? थोड़ा सा सोचो, ये सब चीज़ें ना पॉलिटिक्स है, इतना आसान नहीं है समझना। दूसरी बात, एटीएम शट डाउन हो गया है तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता जी। एटीएम इंडिया में बहुत पहले आया था और इंडिया में बैन हो गया था। क्या हो गया था मार्केट? कुछ हुआ क्या? आज हम कहाँ पे बैठे होंगे? यही होगा, बिटकॉइन बढ़ता ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे लीगल इश्यूज की वजह से कई कंपनीज के, आप एटीएम इज लिमिटेड टू कंपनी, इट्स नॉट द प्रोडक्ट ऑफ बिटकॉइन। एटीएम एक यूज केस है जो लोगों के लिए बनाया गया किसी कंपनी के थ्रू। वो कंपनी अगर कुछ गलत करेगी, एटीएम तो बंद होंगे ना, समझो ना भाई।
और वहां पे बंद हो जाएगा तो बाकी जगह पे तो है ना, यूरोप में तो पूरा फैला हुआ है, हर जगह एटीएम है बिटकॉइन के। इंडिया में अभी नहीं है, इंडिया में तैयारी किया गया था, डाला भी गया था यूनी, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है यूनी की तरफ से, बट वो बैन हो गया था और उसके बाद लीगल टेंडर की इशूज़ की वजह से वो आज तक दोबारा से नहीं डाला गया। बट हाँ, दुनिया में बहुत जगह पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में ज़रूर कुछ हो सकता है। सर 15 मार्च मीटिंग का असर बिटकॉइन पे पड़ेगा क्या? मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बोला था यार, वो आते रहेंगे, रिपोर्ट्स आते रहेंगे। 15 मार्च को तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ, ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मीटिंग होगा, इसलिए मैं इस बात पे बहुत दिन से बोल रहा हूँ आप लोगों को, राइट। दूसरी बात देखो, टेम्परेरी न्यूज़ कुछ भी इम्पैक्ट कर सकता है। यूक्रेन और रसिया में युद्ध हुआ तो कोई बिटकॉइन को नीचे गिरने से रोका? नहीं रोका। दुनिया के बाकी एसेट को रोका? नहीं रोका। लेकिन वो रीगेन कर गया ना, वो फ़र्क पड़ता है, वो मैटर करता है, ठीक है। ऐसे ही मैटर ये करता है कि हमें अल्टीमेटली फंडामेंटली हम कहाँ जा रहे हैं और वीकली चार्ट पे हमें क्या टारगेट रीच करना है। 1 डे और 1 आवर के चार्ट पे फ्लक्चुएशन आ सकती है, कोई अगर निगेटिव न्यूज़ हुआ तो डेफिनेटली, बट उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फंडामेंटली मुझे नहीं दिखता अभी फ़िलहाल। बट आप अगर इन सब चीज़ों से अवेयर रहते हो और आप इसके बेस में ट्रेड करते हो तो ये अपने आप के भी एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, जो मैं कहता हूँ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। तो आप उसके प्लान कर सकते हो, अगर आप आपको आता है तो। नहीं आता तो मत करो। सर $4000 का लॉस है ऑल्ट कॉइन में, कब रिकवर होगा? सर पहली बात, आप क्यों हो ऑल्ट कॉइन में पिछले 3-4 महीनों से? मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं उन पे कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एल है, मेरे पास डॉट है, मेरे पास इथीरियम है, तो वो मेरे उस पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, वो डिफरेंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कैसे मैनेज किया जाता है ये सब चीज़ें कोर्स में बताऊंगा, बट फिलहाल देखो, $4000 का लॉस है, वो कब रिकवर हो सकता है? मेरा एग्जांपल सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, जिस दिन बिटकॉइन अपना $70,000 वैल्यू रीगेन कर लेगा, उस दिन आपका रिकवर हो जाएगा। थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन उसको चेस करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है। डिपेंड्स क्यों आपकी सॉल्ट में। सुनील जी बोल रहे थैंक यू सर आपके क्वेश्चंस के लिए। इनफैक्ट तो यार यहाँ पे आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं। बीएससी पैड का फंडामेंटल टीए प्लीज। ओके, बीएससी पैड का अगर मैं देखूँ चार्ट पे क्या कह रहा है, सो लेट मी ओपन द चार्ट। बीएससी पैड तो नहीं है कोई चार्ट, तो मैं इसका कोई टीए तो नहीं कर सकता हूँ, बट आपने बोला कि बीएससी पैड का फंडामेंटल बता दीजिए, तो फंडामेंटल मैं देख लेता हूँ कि इसकी कैसी क्या लिस्टिंग है एंड कैसे क्या ये कर सकता है आने वाले डेज में। न्यू ऑल्ट कॉइन है इसलिए आपको लिस्टिंग यहाँ पे नहीं दिखा है, तो इसका टीए मैं नहीं कर सकता हूँ, बट बीएससी पैड का मैं अगर यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो मैं ज़रूर जो है आपको देख के बता सकता हूँ कि अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमाइज़ करूँ चीज़ों को तो 5 अप्रैल से लगभग लगभग ये एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली। और जब से लिस्टिंग हुई है, क्योंकि बुल रन के ऑलमोस्ट आज के डेट में कह सकते हो कि वो बेस्ट फेज़ था ऑल्ट कॉइन का, राइट। उसके बाद सेकंड फेज़ अक्टूबर के आसपास आया था, जहाँ पे मैंने एग्जिट करवा दिया था आप लोगों से। तो वहाँ पे भी वो वैल्यू रीगेन नहीं किया, क्योंकि लिस्टिंग में हमेशा ओवर प्राइस होता है। आप ज़रूर लॉस में हो तभी आप इस बात को दोहरा रहे हो। जिस हिसाब का सर्कुलेशन सप्लाई है, ये इसका फेयर प्राइस इस रन के हिसाब से, अभी के हिसाब से फेयर प्राइस है, ये इसका फेयर प्राइस है। जो ये प्राइस था इसका फेयर प्राइस नहीं था, जिस हिसाब का सर्कुलेशन सप्लाई है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिलहाल ज़रूर जो है उसके कंपेरेटिवली सर्कुलेशन सप्लाई कम है, तो यहाँ पे एक बेनिफिट और डॉट दे सकते हो कि ये अभी जैसे ही सुगबुगाहट ऑल्ट कॉइन में होता है तो ये मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी शॉर्ट टर्म में। और जो ये बढ़ेगा, चाहे बीटीसी टर्म में बात करूँ या यूएसडी टर्म में, यूएसडी में डेफिनेटली आपको पता है कि बिटकॉइन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, बट बीटीसी चार्ट पे ये जिस हिसाब से रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है, देखो इसका टीए मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि चार्ट अवेलेबल नहीं है करने के लिए, बट लेट मी ट्राई कि यहाँ पे कैंडल स्टिक पे कुछ कर सकता हूँ, नहीं है पॉसिबल। तो लाइव चार्ट पे देख लेता हूँ। सो अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है लाइव चार्ट में, यस यहाँ पे आपको एक चार्ट देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखो इस तरीके से भी आप चार्ट एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन जिनका नहीं मिलता आपको, इस तरीके से भी कर सकते हो। सो दीज आर द वे, आपको सीखना चाहिए। कई बार आपको नहीं दिखता है डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप इस तरीके से इसका बेनिफिट उठा सकते हो। देखो डबल आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बना रहा है 1 डे के चार्ट पे। इस पे भी ज़्यादा चार्ट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, लिमिटेशन है, बट अगेन ट्रेडिंग व्यू ही है। बट ये आपका पेनकेक स्वैग का स्पेशल बीएससी पैड यूएसडी। सो लेट मी चेक कि यूएसडीटी के बदले यूएसडी पे है क्या। इस तरीके से आप चार्ट को ढूंढ सकते हो, कई बार हमें चार्ट नहीं मिलता है। तो बीएससी पैड
देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट एक्चुअली में ट्रेडिंग व्यू पे ही ये चार्ट अवेलेबल है। तो दीज आर द थिंग्स जो बाद में मार्केट में लाइव होता है, आप लोगों के लिए बाद में आता है। ये अभी इंटरेस्टिंग अर्ली डेज ऑफ चार्ट है डेफिनेटली। ये सारे कंपनीज मतलब गीको के हेल्प से आपको ये चीज़ एक्सेस करने को मिल रहा है। गीको टर्मिनल आप देख रहे हो, ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू के हेल्प से ही बन रहा है। बट यस, सिंपल है। जो अभी रीसेंट जितने चार्ट अवेलेबल है यहाँ पे, उसके हिसाब से देखूँ, मुझे ये ज़रूर अभी जो रीसेंट इसका पीक था वो पहले तोड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसकी भी हिस्ट्री ज़्यादा अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पे भी मैं नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली इसका टीए। लेकिन मेरे हिसाब से वी आर गोइंग टू सी अभी जो रिसेंटली जो ये लेवल है ना, जो रिसेंट पीक था इसका 6 दिसंबर के आसपास, वो बीटीसी पेयर में तोड़ने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली डॉलर भी फॉलो करेगा जैसे ही बिटकॉइन 42,000 के ऊपर क्लोजर बैक टू बैक लेने लगता है। तो देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जिस लेवल पे अभी हम उससे बहुत तेज़ी से रिकवरी करें। और अगर ये रिकवर करता है, वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो याद रखना जो सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट होगा वो $4 के नियर बाय। मैं डॉलर में नहीं कहूँगा, मैं बीटीसी पेयर में ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बीटीसी चार्ट इज़ मोर प्रॉमिसिंग राइट नाउ। दैट इज़ अराउंड 6700 सतोसी के आसपास जाता हुआ दिखेगा, और वहाँ पे ज़रूर रिजेक्शन हैवी वाला मिल सकता है। उसके बाद वो क्लियर करने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, वो उस वक्त डिसाइड करना। लेकिन फिलहाल अभी जिस रैली में ये दिख रहा है, मुझे अभी फ़िलहाल ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म में। सो दीज आर द थिंग्स जो मुझे दिख रहा है चार्ट पे होता हुआ। एंड अब मैं ज़रूर जो है आप लोगों के ऑलरेडी मोर देन 50, इनफैक्ट 57 मिनट्स के हो गए हैं वीडियो, तो लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगा। एलटीसी का अपडेट बहुत ज़रूरी है। यस, देखो एलटीसी अगेन मेरी होल्डिंग में है। आप कह सकते हो बेवकूफ़ी है, यस कह सकते हो, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यू डोंट नीड टू आपको ये देखना होता है ओवरऑल उसका साइकिल कैसे चलता है। एंड मैंने उसके बारे में बोला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का मंथ उसके लिए बुलिश होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे ड्यूरेशन में बिटकॉइन ने सही बिहेव नहीं किया। और आप कह सकते हो कि उसका असर दिखा हमें, लेकिन क्या मैं इससे बाहर हो जाऊँगा? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं होल्ड करूँगा। डेफ़िनेटली अभी ये बाउंस दिखा रहा है, बट ये बाउंस वैसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पे हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा एलटीसी तब ब्रेकआउट कहलाएगा मेरे हिसाब से, जब इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा 200 ईएमए लाइन को, एटलीस्ट दैट इज़ अराउंड 3200 सतोसी के ऊपर, और सस्टेन कर जाएगा कम से कम 2 हफ्ते। तो दीज आर द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है हम। नीचे जाते हुए चीज़ों को देख के कभी ये नहीं कह सकते कि ये कितना और नीचे जा सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो में ज़रूर अभी इसका जो रीसेंट बॉटम था सबसे बड़ा वाला, वहाँ से अगर मैं इसका पीक देखूँ, तो यार इसका जो वर्स्ट के सिनेरियो है वो चार्ट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगेन टी ए इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ टी। यहाँ पे क्या हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा? तो मैं कहूँगा यस, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, बहुत दिनों से बना हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं मंथली चार्ट देखता हूँ, तो ये काइंड ऑफ बहुत ही अजीब सा चार्ट पैटर्न बना दिया है इसने। तो यार इस लेवल से गिरने के चांसेस, गिरने के लिए और 4-5% गिर सकता है। अगर बिटकॉइन में कुछ भी अनहोनी इस बीच में होता है तो आपको गिरता हुआ दिखेगा, और ये मंथली चार्ट को आपको दिख भी रहा है। और ये अगर इसके नीचे जाता है तो और ज़्यादा दिन हमें इंतज़ार भी करा सकता है। तो दैट इज़ द पॉसिबिलिटीज़। बट जिस लेवल पे हम है ना, यहाँ से सारे इंडिकेटर्स जरूर बुलिश होंगे, और वो जो भी इंडिकेटर्स है वो नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन प्राइस एक्शन पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% और स्ट्रगल करेगा बीटीसी पेयर में, लेकिन जब ये बाउंस करेगा तो कुछ ऐसा मोमेंटम आ सकता है। हिस्ट्री में हमेशा ही इस टाइप में हमेशा मार्च, अप्रैल, मई के आसपास हमें देखने को मिला है। इससे पहले देखोगे मार्च, मई के आसपास यहाँ पे भी दिखा था, यहाँ पे भी नवंबर 2013 के आसपास दिखा था, यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट दिसंबर 2017 के आसपास दिखा था, यहाँ पे आपको देखोगे जनवरी 2019 के आसपास दिखा था, अभी यहाँ पे मई 2021 में भी बाउंस बैक देखने को मिला था। तो मार्च अभी ऑलरेडी चल रहा है। दीज आर द डेट्स, दीज आर द मंथ्स जो कि बुलिश होते हैं इसके लिए। एंड इसके अलावा साइकिल भी इसका अलग है। तो ये मुझे लगता है कि अगर इसे होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसी स्कोप के लिए होल्ड कर रहा हूँ कि एक स्पाइक दिखाएगा, एंड डेफिनेटली मैं प्रॉफिट बुकिंग तब करूँगा, डिपेंड्स कि मैंने कहाँ पे एंट्री लिया है और कहाँ पे मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैं कुछ अमाउंट तो निकाल लूँ सेफ्टी के लिए। क्योंकि वहाँ पे आपने देखा है कि जब जब इसे बाउंस मिला है, वो स्पाइक लेता है, एक टॉप बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट नीचे की तरफ चला जाता है। तो जैसे इस लेवल के आसपास पहुँचेगा, आई विल कंसीडर टू टेक प्रॉफिट। एटलीस्ट अगर मैं कंसोलिडेट किया हूँ इस बीच में और मैंने इसको परचेस किया इस बीच में, तो ठीक है। अभी के लिए वीकली चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ,
मैंने आपको बोला कि अभी भी ये नॉर्मल ही बिहेव कर रहा है जैसे हर वीक कर रहा है, पिछले एक महीने में कई बार ऐसा कर चुका है। तो हम वापस से इस लेवल को 3500 सतोशी के आसपास रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले डेज में। एंड जब हम ये लेवल को क्लियर करेंगे 3500 के ऊपर, तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटेन कर जाते तो ये रिटर्न लेता हुआ दिखेगा, तब असली रैली शुरू होगा। तो गाइज दैट इज़ ऑल द अपडेट फ्रॉम माई साइड। देखो ट्रेडिंग करे तो कैसे करे बोल रहे हैं कुणाल जी, और बोल रहे हैं 4 दिन से हम पूछ रहा हूँ कैसे। देखो कुणाल जी, 1 अप्रैल से टैक्स लगेगी तो कैसे बचे, मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। टैक्स लगेगी, आप इंडियन एक्सचेंज पे क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं एसेट को मूव कर रहे हो, इंडियन एक्सचेंज पे क्यों वरीड हो। और आपको अगर सबसे देखो अभी यहाँ पे रूल्स क्लियर हुए ही नहीं है, सच्ची बात बोलूँ। और आपको अगर सेफ साइड खेलना है ना, तो आप एक काम करो दोस्त, 2-3 महीने के लिए संन्यास ले लो और देखो 2-3 महीने में लोग ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं क्या, आपको पता चल जाएगा आंसर जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यार फंड क्यों नहीं मूव कर रहे हो, मूव क्यों कर रहे हो, एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज पे हो क्यों, पीयर टू पीयर तो आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज पे भी मिल जाते हैं, तो इंडियन एक्सचेंज पे हो क्यों, अगर आपको टैक्स से बचना हो। दूसरी बात, आप टैक्सेबल इनकम में हो और आपके करोड़ों का टर्नओवर है, तो वाई यू आर ट्राइंग टू हाइड इट। अगर ये कर रहे हो तो यार दैट इज आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू, क्योंकि आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। लेकिन यस, आपके कुछ लाख है, कुछ लाख की इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको कुछ हज़ार कुछ लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आप अगर बचाना चाहते हो तो यार आप जब तक श्योर शॉर्ट नहीं हो जाते रूल्स को लेकर, तब तक आप इंडियन एक्सचेंज पे कर क्यों रहे हो, क्या रहे हो आप उस पर। मैं हमेशा से बोल रहा हूँ इंडियन एक्सचेंज ज्वाइन करो एटीएम की तरह, अगर आपको डायरेक्ट बैंक से डील करना है तो। बाकी पीयर टू पीयर आप यूज़ करो यार, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। वॉल्यूम बाइनेंस पे है, आप जरूर एफटीटी एक्सचेंज को भी देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, पॉलिनिक्स है, बहुत सारे एक्सचेंजेस है, क्यों हो, ठीक है। ट्रेडिंग कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, अगर आपका आंसर ये है। अगर आपको ये जानना है कि ट्रेडिंग करना कैसे जाता है, अगर आपका क्वेश्चन ये था, तो मैं कहूँगा मैंने एक दिया हुआ एक स्ट्रैटेजी, जाके प्लेलिस्ट चेक करो, आपको समझ में आता है तभी करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। दूसरी बात, सीख के करो, सीखना कहाँ से वो आपको डिसाइड करना है। मेरा बैच जरूर चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि कम्युनिटी इसलिए बनाई गई है। और आप अगर उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करो, और आपको ज़रूर जो है पॉसिबली जो है सीखने को मिलेगा। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट आपको भी मेहनत करना होगा, तभी आप कंसीडर करना। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ अवेलेबल है, तो academy.cryptoinsidertk.com पे विजिट कर सकते हो। आई एम होपफुल कि आपका आंसर मिल गया। तो यहाँ पे अब मैं क्लोज करूँगा आज का सेशन, 1 घंटे से ऊपर का हो गया। डेफिनेटली गाइज वीकेंड है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। तो आज के इस ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वीडियोस पसंद आता हो तो हमेशा ही लाइक कर दिया करो वीडियोस। अगर कोई डाउट हुआ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, स्पेशली जो अपलोडेड वीडियोस होते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस मैं अपलोड नहीं करता हूँ। आपको पता है कि नेटवर्क इशूज़ की वजह से कई बार इशू होता है, इसलिए वो बेस्ट क्वालिटी आपको नहीं मिल पाता है। तो आज के लिए, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।